जांच की बात हो रही थी। डीएनए जांच तो कराएंगे, ऐसा थोड़ी कि नहीं कराएंगे, लेकिन एक बार बाबा को जैसे ये है कि नहीं है, आप तो ऐसे भी एक बार आके घूम सकते हैं। अरे नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, और किसी को कोई जबरदस्ती तो बांध नहीं सकता है। बांधने का जानवर का आदमी बांधता है, आदमी को थोड़ी बांधते हैं। बाबा को घसीट के कोर्ट ले जाएंगे, क्योंकि समाज को ये सीख मिलेगी कि किसी को आप शादी करके बिना तलाक के आप छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, लेके जाएंगे उनको। हम लोग को जो बाप का प्यार नहीं मिला है तो उनको भी दिखाएंगे कि बुढ़ापा में बेटा का प्यार क्या होता है, उनको सिखाएंगे इस चीज को। अच्छा, दिखा दे तो हलचले हो गई। ये जैसे एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ेगा। हम लोग आपको एक बात भी झूठ नहीं बोले होंगे। हम लोग जो बोले डंका के चोट पे बोल रहे हैं, लेकिन वो कभी ये बोल रहा है, कभी वो बोल रहा है। नहीं लगा है, हम अभी 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 बात करने से बात तमाम बहाने से मेरा खानदान में इतना आदमी है कि आप पूछते पूछते थक जाइएगा, लेकिन उसका खानदान में आदमी नहीं है, सब मोहल्ला वाला से पूछवा रहा है। आप कहीं ना कहीं से लेके आए हैं उसको, आप जोड़िया बटोरिया हैं, इसलिए आपको इतना झूठ बोलना पड़ रहा है। नहीं तो एक सच काफी है बोलने के लिए। है हमारे माँ दादी जैसे ही है जो है, लेकिन झूठ बोल रही है, छुपाने का क्या मतलब है? हम कौन उनको ही जबरदस्ती ला रहे हैं? हम तो ये बोल रहे हैं कि अगर हैं तो वो स्वीकार करें। नहीं जाने देंगे, आने देंगे। हम लोग कभी बोले कि नहीं उनको जबरदस्ती पकड़ के लाएंगे। नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता, हम धनबाद के भूली में है। जो बाबा गंगा सागर यादव, जो अब राजकुमार अघोरी होने का दावा हो रहा है, उन्हीं के पुत्र हैं। और उधर खटिया पे आप देख सकते हैं लेटी हुई उनकी अम्मा, यानी कि गंगा सागर यादव की, जो राजकुमार सेठ अघोरी हैं। अगर वो देखेंगे, अभी उनकी बात भी सुनाएंगे। हम उनके भैया से बात करेंगे जो उनके ये बड़े बेटे हैं। क्या नाम है भैया आपका? कमलेश यादव। कमलेश यादव। और ये आप पहचान रहे होंगे कुंभ मेले से, ये उनकी पत्नी है धनवंतरी देवी, और ये भैया उधर उनकी बहन है। भैया क्या नाम हुआ आपका? विमलेश यादव। आप भी कुंभ गए थे? नहीं गए थे। तो वहाँ क्या हुआ? पहले वहाँ पे जो हो रहा है समाज देख रहा है, लेकिन हम ये बोलना चाहेंगे कि जो राजकुमारी है, राजकुमार की माँ, वो तो नाजायज है। पहले बात, नाजायज मतलब उसकी सास है। नाजायज इसलिए है कि उसका पति है और उसका राजकुमार के अलावा 2 बच्चा है उसका, उसको दर्शा नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं आप फ्रॉड है। आपका पति है, आप उसको नहीं दिखा रही हैं। आपका 2 बेटा है, उसको भी नहीं दिखा रहे हैं। नहीं, उनसे तो एड्रेस पूछा, वो एड्रेस भी नहीं बताया। हम उनके एड्रेस पे जाएंगे। अगर वो आजमगढ़ के साइड बता रहने वाले तो अपना एड्रेस बताएं, जिससे हम आपके घर आए, हम जाएंगे उनके घर भी। एक बात बताइए, आजमगढ़ में आप रहते हैं, ठीक है, तो जब आप आजमगढ़ में उनका हस्बैंड रहते हैं तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? डोमरी में क्या कर रही हैं? जहाँ पति रहेगा वहीं पत्नी रहेगी। बनारस में इनका जन्म हुआ था, वो बताई थी। इनका जन्म हुआ था बनारस में, तो फिर उनका हस्बैंड ठेलिया चलाते थे, हस्बैंड राजकुमारी के पति हैं, वो आजमगढ़ में क्या कर रहे हैं? पता नहीं है, ये सवाल उठता है ना। और आप भाड़े पर रह रही हैं तो वो भी बताइए कहाँ रहती हैं, अपना मायके बताइए। ये दोनों जो रेखा है और राजकुमारी है ना, हम लोग को ये बोलना इधर है। एक बार आप आइए, आज ये दोनों लोग एक बार आप आइए यहाँ पे। आपको इज्जत के एकदम साथ, जैसे आप हमको बोलते हैं ना कि आप आइए डुमरी में घूम के जाइए, एक बार आइए। हमारे चाचा लोग से यहाँ पे दादा है, दादी है, फुआ है, जो है सबसे आप नजर मिला के बोल दीजिए कि हम नहीं है तुम्हारे घर का। नजर मिला के एक बार बोल दीजिए कि नहीं है, हम लोग स्वीकार कर लेंगे। आपको जैसे सेवा सत्कार करना चाहिए सब करके आपको हम वहाँ पहुँचा देंगे। लेकिन डीएनए जांच की बात हो रही थी। डीएनए जांच तो कराएंगे, ऐसा थोड़ी कि नहीं कराएंगे, लेकिन एक बार बाबा को जैसे ये है कि नहीं है, आप तो ऐसे भी एक बार आके घूम सकते हैं। अरे नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, और किसी को कोई जबरदस्ती तो बांध नहीं सकता है। बांधने का जानवर का आदमी बांधता है, आदमी को थोड़ी बांधते हैं। वही बात है। आपको पक्का यकीन है आपके पिता हैं? हमें तो पूरा यकीन है कि है भाई। अब आप बताइए आगे, वो राजकुमारी को लेकर और राजकुमारी जो है ना, देखिए गलती नहीं बोलेंगे तब तक वो सुनेगी नहीं। वो हर वीडियो देखते हैं, ये भी क्लियर है। हाँ, हर वीडियो देखते हैं, नहीं बोल सकते। वो जो रेखा है हमारे माँ दादी जैसे ही है जो है, लेकिन झूठ बोल रही है, छुपाने का क्या मतलब है? हम कौन उनको ही जबरदस्ती ला रहे हैं? हम तो ये बोल रहे हैं कि अगर हैं तो वो स्वीकार करें। नहीं जाने देंगे, आने देंगे। हम लोग कभी बोले कि नहीं उनको जबरदस्ती पकड़ के लाएंगे, चाहे नहीं कहीं जाने देंगे, नहीं आने देंगे। वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं जाने देंगे, हम यहाँ से कैसे लेके चले जाएंगे? उनसे एक सवाल पूछे थे, काली माई पत्नी है या फिर शिष्या है? तो बोले थे काली माई उनकी शिष्या है, जो उनकी राजकुमारी बोल रही है, और रेखा
उन्होंने बताया था, उसका वीडियो भी है चैनल पे पड़ा हुआ। वो बताए थे कि जब वो लोग कह रहे थे तुमको बांध के ले जाएंगे, तो वो काली माई तब उसको डर लगा कि ये क्या होगा, तो उसने कहा नहीं, ये मेरे शिष्य वो हैं, पति हैं, मैं कैसे ले जाने दूंगी, आएंगी तो काट के हम भस्म कर देंगे। उनको डर है कि गलत है तो ले जाएंगे, हमें तो कोई डर नहीं है। हम लोग क्या करेंगे डर के, वो तो खुद ही वहाँ पे है, लाके किसी को जबरदस्ती क्या करेंगे हम लोग। भैया बताइए भैया। देखिए, आप एक ही मुद्दा पर रहिए, तो आप कभी इधर बात करें कभी उधर बात करें। हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर राजकुमारी आपकी माँ है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, और आप ही बताए हैं कि मेरे बाबूजी भी है, मेरे 2 भाई और है, तो वो लोग समाज में दिख नहीं रहा, हम लोग आज तक नहीं दिखा। हम लोग देखिए पुराना घर से लेकर नया घर जो भी हमारे पास है सब दिखा रहे हैं, A to Z दिखा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आपको जब आपका चीज है वो, तो आप क्यों छिपा रही हैं, आप गलत क्यों बता रही हैं। अगर आपकी वो चलिए बहू है, रेखा जो है उसकी बहू है, तो उसका मायके कहाँ है, उसका मायके से भी बहुत कुछ मालूम चल जाएगा। हाँ, कम से कम बताए मिलाएं तो। हाँ, और दूसरी बात है कि वो जो बोल रही है रेखा की मेरी उम्र 34-35 साल है, जब हम लोग का उम्र 27-28 साल हो सकता है, तो उसका 34 साल होगा, और 34 साल होगा तो उसका बच्ची जो होगा 22 साल की हो जाएगी, तो 12 साल में उसका बच्चा पैदा हो जाएगा। सोचने वाली बात है यही। बिल्कुल 34-35 साल है तो 12-13 साल में किसी का बच्चा होता है क्या, सवाल ही नहीं। समाज से हम ये सवाल करना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि राजकुमारी अपनी बहू बता रही है उनको, तो आपकी बहू की मायका कहाँ है। हम मैं कहा उसकी सगी सास, सगी उनकी माँ कहाँ है, वही सगी उसकी माँ होगी ना। चलिए उसकी माँ बाबूजी डेथ कर गए, उसका भाई होगा, कोई बहन होगी ना, कौन किसकी, रेखा की। तो वो चीज को आप दिखा नहीं रहे हैं, केवल बोल रहे हैं ये मेरा बेटा है, हम नहीं ले जाना। हम कौन जबरदस्ती लेके आ रहे हैं उनको। आप जो है रेखा की माँ को, उसकी बाप को चाहे उसकी बहन को, किसी को दर्शाइए, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। ये अपने स्वार्थ में झूठ बोल रही हैं रेखा और राजकुमारी, लेकिन उसका बहन और उसका बाबूजी झूठ नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात की राजकुमारी की हस्बैंड और उनके बच्चे कहाँ हैं, और समाज ये पूछेगा ना। आप अकेले उनको तो नहीं लेके आए हैं समाज में, दुनिया में। अरे बिल्कुल। तो ये इससे जाहिर होता है कि वो लोग झूठ है। हम लोग देखिए आपको दिखा रहे हैं, उनका अभी माँ जिंदा है, उनके बाबूजी नहीं है, उनकी बहन है, उनके भाई हैं, सबको हम लोग दर्शा रहे हैं। जिस तरह हम लोग दर्शा रहे हैं उसको आप दर्शाइए ना, अगर आपके हैं तो। आप खुद ही बोल रहे हैं कि 3 भाई हैं वो लोग, तो 2 उनका बच्चा कहाँ गया, 2 भाई कहाँ गया, 2 भाई कहाँ गया। और बोल रहे हैं कि मेरा पति जिंदा है, तो आपका पति कहाँ गया। हाँ, कम से कम पति भी सामने आए और बताए कि हाँ मेरा वो। ठीक है, आपका पति सामने नहीं है, तो ये जो रेखा की मम्मी है, उसके बाबूजी हैं, जिनको अपनी पत्नी बहू बता रहे हैं, उनकी माँ बाप कहाँ गए हैं। बिल्कुल। अरे उतना खोजना नहीं है, 35 साल में उनका 22 साल का बच्ची हो जाती है, 13 साल में कौन किसका बच्चा होता है भैया। उनको मीडिया के द्वारा ये 13 साल में तो साइंस भी पैदा नहीं कर सकता, साइंस भी पैदा नहीं कर सकता है। बाबा को यही बोलिए, हमारे चाचा से आइए, आप नजर मिला के आप बात कर लीजिए कि हम नहीं है, तुम्हारे घर का नहीं है। अभी उनके बड़े जो गंगा सागर यादव हैं हमारे पिताजी, उनके मतलब बड़े पापा जिंदा हैं। अरे उनके बड़े पापा हैं, मतलब आपके दादा। हाँ, हमारे दादा से बड़े भाई। अरे हाँ, ठीक है, वो भी है, तीनों मतलब आपके आजी के जेठ, हाँ, है ना। चलो वो तो क्लियर बताएंगे और भी उनको। चलिए अब हम उनकी रुकिए 100 रुपया 2 मिनट में फोन करते नहीं। बताइए। हम यही बोलना चाहते हैं कि आप सब कुछ दर्शाइए, जैसे एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ेगा। हम लोग आपको एक बात भी झूठ नहीं बोले होंगे, हम लोग जो बोले डंका के चोट पे बोल रहे हैं। लेकिन वो कभी ये बोल रहा है, कभी वो बोल रहा है, नहीं लगा है। हम लोग अभी बात करने से मेरा बात बहाने से मेरा खानदान में इतना आदमी है कि आप पूछते पूछते थक जाइएगा, लेकिन उसका खानदान में आदमी नहीं है, सब मोहल्ला वाला से पूछवा रहा है। आप कहीं ना कहीं से लेके आए हैं उसको, आप जोड़िया बटोरिया हैं, इसलिए आपको इतना झूठ बोलना पड़ रहा है। नहीं तो एक सच काफी है बोलने के लिए। और आप प्रेस से भाग कह रहे हैं। नहीं तो अभी तो आपके इलाके में सबसे बात करेंगे जो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो कोई और से बात ही नहीं हो रही है। आप सबसे बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे खानदान में इतना आदमी है। इतना से नहीं, बस जितना है मेरे घर में इतना थक जाइएगा बात करते करते, मोहल्ला की जरूरत पड़ेगा नहीं, बस खाली वो क्योंकि मेरा बाबा 4 भाई थे, मेरा बाबा लोग का सबका 3-3 4 सबका लड़का है। 9 चाचा है हम 8 चाचा है, एक भाजी की जोड़ी। खानदान में एक ही को पैदा हुए थे। हमको तो लगता है कि राजकुमारी और ये क्या नाम है, रेखा
रेखा और ये माँ बेटी है ये अब वो लोग। क्या है नहीं है, लेकिन बस उनका अगर वो बता रही माँ है तो उनका हमको लगता है और कोई लड़का ये सामने बाबा जाता को नहीं है। घसीट के कोर्ट ले जाएंगे, क्योंकि समाज को ये सीख मिलेगी कि किसी को आप शादी करके बिना तलाक के आप छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, वो लेके भी- जाएंगे उनको। हम लोग को जो बाप का प्यार नहीं मिला है तो उनको भी दिखाएंगे कि बुढ़ापा में बेटा का प्यार क्या होता है, उनको सिखाएंगे इस चीज को। अच्छा, एक आपको मालूम होगा कि चर्चित हुआ था यूपी और उत्तराखंड के उस समय संयुक्त था 5 बार के मुख्यमंत्री एनडी तिवारी। हाँ, एनडी तिवारी। उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा नहीं है, कैसा मामला हुआ था। हाँ, रोहित शेखर रोहित शेखर कोर्ट ले गया, डीएनए टेस्ट हुआ, उसके बाद जब साबित हुआ तो आज उन्हीं की संपत्ति पे वो रह रहे हैं। उसके बाद कोर्ट में वो डीएनए के लिए केस महत्वपूर्ण होता है, तो उसमें उन्होंने साबित हो गया, आज प्रूफ हो गया कि ये एनडी तिवारी का ही बेटा है। देखिए, और इस तरह। अगर सुविधा अगर वो खुद से स्वीकार करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम डीएनए तो कराएंगे ही। और डीएनए करवाने के बाद उनको इतना प्रताड़ित करेंगे ना, जितना हम लोग हुए उसको डबल करेंगे उनको। वो तो बता रहे हैं कि हम छोड़ेंगे सरकार उन लोगों पे केस करेंगे। आप लोगों आप पे झूठ बोल रहे हैं। आप केस कीजिए, आप हमारे आप आदमी केस को बताएंगे। कीजिए, आप केस कीजिए। हम लोग भी आपको उतना ही प्रताड़ित करेंगे जितना हम लोग बचपन में हुए हैं। नहीं, बिना पिता के कोई रहना क्या हाँ। समाज में दिक्कतें और कैसे आपको आर्थिक- बोलने में जब लग रहा है कि हम ठीक थे, चाचा वाचा हमारे ठीक थे, तब हमारा गुजारा हो गया, नहीं तो कहाँ हो पाता गुजारा। अरे रोड पे हम आ जाते। अधिकतर आदमी के साथ होता ही है, वो रोड पे आ हमारे जाता है। दादाजी जिंदा थे उस समय, खेती वेती करते थे, जानवर था। दादाजी के वजह से हम लोग सब पढ़ लिए, चाहे जो भी है कर लिए। नहीं तो आज के डेट में अगर छोटा बच्चा को, मान लीजिए ये छोटा बच्चा है, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो कहाँ जाएगा ये। वो तो तमाम तो कुसंगति में चले जाते हैं, तमाम इस तरह तमाम चीजें, बहुत कुछ होता है। क्या हुआ? यही समाज से बोलना चाहते हैं आप लोग भी एक बार। बाकी लोग भी जिसको जो लगता है वो कमेंट करे। बाकी हम उनकी आज ही से बात करेंगे, अब मतलब मम्मी से।